बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन और उसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर what is given and what we have to find. A uniform ladder rests in limiting equilibrium with one end on a rough horizontal plane and another against a smooth vertical wall. ये एक लेडर है। इस लेडर का एक सिरा जो है वो रफ फ्लोर पर पड़ा हुआ है और एक सिरा जो है वो स्मूथ वॉल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अ मैन असेंड द लेडर, एक बंदा सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करता है। ठीक है। असेंड द लेडर शो दैट ही कैन नॉट गो मोर देन हाफ वे अप। आपने साबित करना है कि वो जब आधा डिस्टेंस तय करेगा तो लेडर विल बी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग आ जाएगी। अब इसके क्वेश्चन के अंदर जो है ना, ये जब हम इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप पिछले क्वेश्चंस का बगौर जायज़ा लें, और इस क्वेश्चन का फ़र्क ये है कि इससे पहले जो लेडर वाले क्वेश्चंस होते थे उसमें या तो हमें ये पता होता था कि ये वाला एंगल क्या है, या वॉल के साथ जो लेडर एंगल बना रही होती थी या रॉड बना रही होती थी उस एंगल का हमें पता होता था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एंगल थीटा नहीं दिया हुआ। और फिर जब हम मोमेंट लेते थे तो मोमेंट जब लेते थे तो वो थीटा जो है आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करता था। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहीं थीटा का जिक्र नहीं किया। तो मैं ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये लेडर जो है ना ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाती है। तो पहले मैं थीटा कैलकुलेट करूँगा और उसके बाद फिर जो है वो मैं साबित करूँगा कि एक ऐसा बंदा जिसका वेट W1 है वो हाफ वेट से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। तो सपोज कर लेते हैं, लेट AB is equal to 2L be the length of the ladder Let W be the weight of the ladder acting at the midpoint, यानी center of gravity of the ladder. Let W be the weight of the ladder acting at G. G क्या है? That is the center of gravity of the ladder. Let R and S be the normal reaction, R हम नॉर्मल रिएक्शन सपोज करते हैं कि ये फ्लोर का है, ये R आ गया और इसका रिएक्शन S इस साइड पे आ गया। राइट। अब जो है ये वाला सिरा रफ है, तो ये R जब सीढ़ी स्लिप होकर इधर जाएगी तो फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये सिरा स्मूथ है, यहां पे फ्रिक्शन नहीं होगी, नेग्लिजिबल है। लेट R and S be the normal reaction of the floor and wall. Let the ladder makes an angle theta with horizontal. अब ये पहले थीटा क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, इसका जवाब मैं आगे भी चल के आपको फिर दोबारा दूंगा, पहले भी दिया है। बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये थीटा जरूरी नहीं आप यहां पे लें, यहां पे भी ले सकते हैं। ठीक है। बिकॉज
the system is in equilibrium, therefore resolving forces horizontally and vertically तो फिर बाईं तरफ वाली फोर्सेस दाएं तरफ वाली फोर्सेस के बराबर होंगी, ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस के बराबर। इट मींस दैट S विल बी इक्वल टू म्यू आर, एंड आर ऊपर है, वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है। R इज इक्वल टू W। फर्ज किया ये नंबर 1 और ये नंबर 2, पुट 2 in 1, तो S किसके बराबर आ गया? म्यू W के बराबर आ गया। इसका नाम रख लिया मैंने नंबर 3। अब देखें मैंने R को एलिमिनेट किया है, तो लिहाजा मोमेंट मुझे कहां पे लेना पड़ेगा? पॉइंट A के ऊपर, क्योंकि पॉइंट A में से R अमल कर रहा है। नाउ टेकिंग मोमेंट about the point A पॉइंट के अगर मोमेंट लेंगे तो ये R और म्यू R तो जीरो हो जाएंगे ना इनके, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट के गिर्द मोमेंट ले रहे हैं ये फोर्सेस उसी पॉइंट में से पास कर रही हैं, और मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर यही फोर्स इस पॉइंट में से पास करेगी जिस पॉइंट के गिर्द मोमेंट ले रहे हैं, तो D की वैल्यू 0 हो जाती है। अब ये है हमारे पास W, ये क्या है? ऐसे घूम के नीचे की तरफ ऐसे आएगा, घड़ी भी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो मोमेंट इसका क्या होगा? क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। उसके बाद अब देखते हैं कि D हमारा क्या है। ये देखिए जरा, ये 90 डिग्री, ये 90 और ये थीटा, ये बेस बन गई, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। अब D हमारा क्या है? D हमारी बन रही है बेस। अगर D बेस होगी तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ कॉस आएगा। अब हाइपोटेन्यूज की लेंथ टोटल कितनी है? 2L। A से लेकर G तक ये किसके बराबर आ जाएगी? L के बराबर आ जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। उसके बाद ये आ गई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस की बजाय अपन ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। ये 90, ये देखें ये थीटा, ये 90, तो ये तो परपेंडिकुलर बन गया ना। तो अगर D जो है ये परपेंडिकुलर होगा तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ साइन आएगा। अब ये देखिए ये घूम के इधर आएगा ऐसे करके, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो 2SL साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू WL कॉस ऑफ थीटा। अब S की कीमत किसके बराबर है? बट S इज इक्वल टू म्यू W, तो ये आ गया 2 म्यू WL साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू WL कॉस ऑफ थीटा। अब WL जो है इस WL के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, तो ये आ गया 2 म्यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया? 1/2 म्यू के बराबर आ गया। अरे वाह, हमने तो टेंजेंट थीटा कैलकुलेट कर लिया, वो किसके बराबर आ गया? 1/2 म्यू के बराबर आ गया। इसको हम करते हैं डिब्बे के अंदर बंद,
ये अब हमारे काम आएगा, राइट। लो जी, इतना करने के बाद हम टेंजेंट थीटा जो है ये कैलकुलेट करने में कामयाब हो चुके हैं। दैट इज इक्वल टू 1/2 म्यू। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ आए। अ यूनिफॉर्म लेडर रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विद वन एंड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अनदर अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। एक रफ फ्लोर पर और एक स्मूथ वर्टिकल वॉल के साथ है। अ मैन असेंड द लेडर। अब ऐसा करते हैं कि अब एक बंदा जो है जिसका वेट W1 कंसिडर कर लेते हैं। नाउ सपोज ए मैन M ऑफ वेट W1 असेंड द लेडर, सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है। असेंड द लेडर when he is at a distance x up, at a distance x up, the ladder is just at the point of slipping, is just at the point of slipping. अब फर्ज कर लिया कि पहले हमने रिएक्शन रखे थे R और S। लेट अब R1 और S1 कर लेते हैं। R1 S1 बी दी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर एंड वॉल। तो इसका नाम मैंने रख दिया R1 और ये बन जाएगा R2। और ये एक बंदा M जो कि A से लेकर M तक डिस्टेंस व्हेन ही इज एट ए डिस्टेंस AM इज इक्वल टू X, AM इज इक्वल टू X, अब द लेडर इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। ये बंदा है जिसका वेट हमने फर्ज कर लिया W1 है। Because the system is in equilibrium, therefore resolving force is horizontally and vertically. Because the system, यानी इस क्वेश्चन के अंदर दो दफा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। Because the system is in equilibrium, therefore resolving forces horizontally and vertically ठीक 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 हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। तो इसका मतलब है दाएं तरफ वाली फोर्सेस बाएं तरफ वाली फोर्सेस के बराबर होंगी। ये S1 की शक्ल इख्तियार कर गया। तो S1 किसके बराबर आ जाएगा? S1 इज इक्वल टू म्यू, सॉरी यहां पे R1 आएगा, म्यू R1। S1 इज इक्वल टू म्यू R1। इसका नाम रख लेते हैं हम, पहले हमने टेंजेंट थीटा का नाम क्या रखा होगा, मेरा ख्याल इसका नाम नंबर 4 रख लेते हैं और ये नंबर 5 कर लिया मैंने। और ऊपर की तरफ अमल कर रहा है R1 और नीचे की तरफ अमल कर रहे हैं W प्लस W1। इसका नाम नंबर 6 रख लेते हैं। पुट 6 in 1, 6 in 1 नहीं सॉरी 5। तो S1 किसके बराबर आ गया? म्यू इंटू R1 की जगह पे आ गया W प्लस W1, राइट। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 7। अब हम क्या करेंगे? नाउ टेकिंग मोमेंट, हमने R1 को एलिमिनेट कर दिया है। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट A।
अब देखें ए के गिर्द मोमेंट लेंगे तो जिस तरह पहले हमने लिए हैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सेम वही रिजल्ट आएगा। पहले क्या आएगा, r1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 प्लस म्यू r1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 माइनस w, साथ क्या आएगा, टोटल लेंथ इसकी l है l, और ये बेस बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस cos थीटा आएगा, प्लस s के साथ क्या आया था, s1 2l साइन ऑफ थीटा। उसके बाद ये माइनस w1, ये नई फोर्स है, माइनस w1 ये फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बना, ये क्या है बेस, क्योंकि ये भी 90 का होगा ना, तो a से लेकर m तक ये किसके बराबर है, x के बराबर, तो w1x इंटू कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2l साइन थीटा 2l s1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाके दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, WL कॉस ऑफ थीटा प्लस W1x कॉस ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। साइन थीटा के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई साइन थीटा, तो क्या आएगा आपके पास, 2l s1 इज इक्वल टू, साइन थीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो WL ये क्या बनेगा, कोटेंजेंट थीटा प्लस W1x कोटेंजेंट ऑफ थीटा। अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, बट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2 म्यू, तो कोटेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2 म्यू के बराबर। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कोटेंजेंट थीटा की जगह पे म्यू l 2 म्यू पुट करेंगे और s1 की जगह पे म्यू w प्लस म्यू w1 पुट करेंगे, तो ये फिर आ गया जी हमारे पास 2l s1 की कीमत क्या है, s1 की कीमत है, म्यू कॉमन था, w प्लस w1, 2l म्यू w प्लस w1 इज इक्वल टू WL। याद रखें कि हमने साबित करना है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2l, तो AM हमने फर्ज कर लिया है x के बराबर, तो हम साबित कर देंगे कि x जो है वो l के बराबर होगा, तो ही CD का हाफ बनेगा ना, तो यही हमने साबित करना है कि जब वो हाफ डिस्टेंस तय करेगा तो CD स्लिप कर देगी। कोटेंजेंट थीटा की जगह पे आ गया 2 म्यू प्लस W1x 2 म्यू। अब दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 म्यू l, साथ क्या आ गया w, प्लस 2 म्यू l, साथ आ गया w1 इज इक्वल टू 2 म्यू l, 2 म्यू l, साथ आ गया w प्लस 2 म्यू w1x। अब ये देखें, ये 2 म्यू w1 और 2 म्यू lw ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बोथ विल बी कैंसल, तो आपके पास आ गया 2 म्यू lw1 इज इक्वल टू 2 म्यू w1x। अब 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, म्यू म्यू से कैंसिल हो जाएगा और w1 w1 से कैंसिल, तो यहां से x किसके बराबर आ गया, l के बराबर, और l क्या है, l जो है ये AB लेंथ का हाफ है, तो CD की लेंथ का हाफ, क्योंकि CD की लेंथ आपने 2l सपोज की थी ना, तो इसका मतलब है कि जब वो CD के हाफ तक पहुंचेगा, एक्चुअली यहां पे नहीं होगा पॉइंट, ये फिर कहां पे होगा, यहां पे होगा, तो लेटर विल बी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग आ जाएगी, राइट।
इसके साथ ही आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो एक ही एग्जाम्पल, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।